इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसका 5वां अध्याय है गणेश शंकर विद्यार्थी। वो लिखते हैं धर्म की आड़। तो बताते हैं धर्म के आड़ ये क्यों लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में कुछ बता देते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में हुआ और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। 1890 में हुआ। इंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए और इंट्रेंस निकालने के बाद कानपुर दफ्तर में करेंसी दफ्तर कोई बैंक था, तो वहां पे ये मुलाजिम मतलब नौकरी करने लगे। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। उस समय प्रताप साप्ताहिक सप्ताह में एक बार निकलता था। ये निकलना शुरू हुआ 31 में मरे थे, मतलब 10 साल इन्होंने खूब लिखा था। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की उलक जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की, साथ में पत्रकारिता भी करते थे। अखबारों में जो नोट्स मिलता है ना, वो भी साथ में काम करते थे। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता, क्योंकि ये गांधी जी के साथ ही रहते थे हमेशा। उन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार संतुष्टि नहीं मिलती थी उनको। वह इनको अखबार भी बंद कराना चाहती, जो अखबार ये लिखते थे तो इनका अखबार भी बंद कराना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगे। 1931 में कानपुर में एक दंगा हुआ था, जिसमें जातीयवाद भी था ही और उसके बाद से अत्याचार किया गया था, इसलिए भी वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उसको शांत कराने के लिए प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी और उसको शांत कराने के लिए ही बलि देनी पड़ी उनको। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश मेरी मौत ऐसे मिली होती, मुझे मेरी मौत ऐसी मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों और मजदूरों आदि के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। उसमें मतलब बताते थे कि हमको कितना दर्द हो रहा है आपके बारे में जानकर, जिसमें गरीबों के बारे में ऐसा बात बताते थे कि लोगों का दिल दहक उठे। किसानों का शोषण किस तरह किया जा रहा है उसके लिए बता रहे थे। जो भी मजलूम है वहां पे, उन पर क्या हो रहा है, जो भी मजदूर है उन पर अत्याचार किस तरह हो रही है, इसके बारे में लिखते थे। देश की आजादी के मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे और खत्म करते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की, आपसी भाईचारा को जो नष्ट करने वाला है, नष्ट करने वालों को जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक, मतलब बोलते थे तो लगता था कि एकदम आवाज से ही, अपने भाषण से ही मार देंगे और किसी को, और सीधा प्रहार करने वाली होती थी इनकी भाषण। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़। अभी जो पढ़ेंगे हम, धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाते हैं। मतलब सारे जनसामान्य को आपस में, लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। फिर फिराक में रहते हैं कि अपना स्वार्थ हमारा खत्म हो जाए। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसे नहीं है केवल हमारे देश में हो कि जो धर्म का आड़ लेकर अपना स्वार्थ पूरा करे, ऐसा नहीं है। विदेश में भी है लोग। अब कांग्रेस कोई हिंदुस्तान की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को बैकवर्ड कर डालो। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे भी आप जानो ना कि कांग्रेस का मतलब होता है संगठन। तो भैया संगठन पार्टी रख लो ना, कांग्रेस क्या करना का रखना। तो ऐसे ही बात है कि ये लोग सब
इंटरनेशनल पार्टी है ये कांग्रेस। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसे कैसे अनीतियां हुई है, कौन कौन से लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते रहते हैं। और खुलासा में देखो क्या बोलते हैं, धर्म की आड़। तो चलिए शुरू करते हैं, धर्म की आड़ क्या है। इस समय देश में धर्म की धूम है, धर्म का ही नाम है, धर्म का ही काम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद भी की जाती है तो धर्म के नाम पर। तो धर्म और ईमान के नाम पर हर चीज हो रहा है आज के समय में। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, धर्म के ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। सब लोग उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हालात है, एक का नहीं सबका यही हालात है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, और कुछ नहीं बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते थे उधर चले जाते थे। होता ना कि हल चलाकर जिधर लोग जोतते हैं उधर लोग खेत जोताता जाता है, तो वैसे ही इन लोगों को जिधर भेज दिया जाता था उधर चले जाते थे, उधर जुट जाते थे। अर्थात दोष है यह चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। क्या है? अर्थात ये दोष है चलते पुर्जे, मतलब जो चल रहे ठीक ठाक है लोग, पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। मतलब कहने का मतलब, जो लोग दंगा फसाद में जाते हैं वो लोग जाहिल हैं, तो जाहिलों के बल के आधार पर वो लोग अपना नेतृत्व और बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साला सबसे बड़ा भ्रष्ट है तो नेता विधायक है सब, जिसके वजह से हम लोग लड़ पड़ते हैं। हम आज तक नहीं गए लड़ने के लिए, किसी भी नहीं, किसी के रैली में हम नहीं गए हैं। अरे जो भाएगा उसी का रैली में जाएंगे, नहीं मन में आएगा तो अच्छा नहीं लगा तो हम काहे जाएंगे। हमने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन 24 में वोट देंगे मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम और मालूम पड़ता है। मतलब इसके लिए धर्म और ईमान के नाम पर ही सब चीज करना उनके लिए सबसे आसान लगता है, सुगम भी है, आसान भी है। साधारण से साधारण आदमी तक के दल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। कि धर्म और ईमान की रक्षा, अरे भैया छोटा सा देश है तुम्हारा, छोटा सा अंडा भर देश है, इसका ईमान धर्म तुम बचाओगे, तुम कर लोगे? उसके लिए जान देने और लेने पर उतारू हो जाते हैं। बेचारे साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, कुछ नहीं जानता है। अरे कितना लोग है कि गीता रामायण महाभारत कुरान पढ़ ले है? कौन पढ़ ले है? खाली कुछ लोग गिना चुना लोग पढ़ा है, वो भी ऊपरे ऊपरे पढ़ा है। समझने का मतलब समझ, हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो रामायण महाभारत गीता कुरान पढ़ गए हैं, फिर भी अधर्म का नाम करते हैं, फिर भी अधर्म ही करते हैं। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालक लोग इस समय बहुत तेज फायदा उठा सकते हैं। जो उन लोगों को चला रहा है, घुमा रहा है, उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है। देश में धनी लोग गरीब लोगों के, मजदूरों के झोपड़ी पर मजाक उड़ाते हैं, अटलियां अनेकों बात करते हैं, और काहे नहीं करे, अमीर है भैया। गरीबों की कमाई ही वे मोटे पड़ते हैं, गरीबों के कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं, मतलब अमीर होते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, गरीब हमेशा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण समयवाद बोल्शेविज्म आदि का जन्म होता है। बोल्शेविज्म क्या होता है? बोल्शेविज्म जो विद्रोह का शुरुआत इसी के वजह से होता है। इसीलिए है समय रहते सुधर जाओ, चेत जाओ, सब समझ में आ जाएगा। अरे थोड़ा पढ़ाई लिखाई छोड़ो,
दिमाग से अपना काम करो ना। दिमाग नहीं है तो मत करो कुछ भी। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, मतलब हमारे देश में अमीरों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी, कितने इने गिने आदमी अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। आपको पता है, मेरे गांव में जो पंडित थे उनको बोला गया कि आपको, मतलब वो दिन रख रहा था, हम लोग बोले कि नहीं, जिस दिन हम लोग रखेंगे उसी दिन आपको आना है। तो बोले कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हमारे एक नाना लगेंगे, तो वो भी पंडित ही हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अपना नाती का बियाह हम खुद कराएं, हम पंडित रहे मुंह में। तब माँ बोल दी थी कि ठीक है, रउए में सब चीज करें। तो बात हुआ कि पंडित जी को बोला गया कि भैया आपको केवल आना है, बैठना है। अरे वैसा पंडित है मेरे गांव का, वो तो आइबे नहीं किया, नहीं आया तो हम लोग भी ठान लिए हैं उसको घर पे बैठाना भी नहीं है। उसके बाद से आज तक उसको घर पे नहीं बुलाया। 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल में उसको घर में एंट्री नहीं है। बात एक बार नहीं आया, जवान से उतर गया तो उतर गया, फिर जवान पर तो कभी चढ़ेगा नहीं। इसीलिए लात मारो वैसे पंडितों को जो अपने पोथी पात्रा से नहीं, अपने शेड्यूल से चलता है कि भाई एक दिन इतना कमाई के बाटे, साला सब कमाने के लिए इधर कर रहा है। तो चलिए आगे बताते हैं। और इन्हें गिने कुछ ऐसे आदमी हैं, मौलाना में भी कुछ आदमी हैं जो धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं, हिंदुओं में भी हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। हिंदू और मुसलमान के अलावा झगड़े कहाँ होता है, बाकी सब तो अपना काम में लगे हुए हैं, अपने अमीरी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम लोग लड़ने में लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं हम लोग। तो करोड़ों लोगों को लड़ा कर खत्म कर देते हैं, अब बाद में जाओ जेल, तुम लड़ो, उसका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। गरीबों का धनादेव द्वारा चूसा जाना, गरीबों का अमीरों के द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि का मार। कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा है, वहां धन की मार, आपसे धन लिया जा रहा है और यहाँ पे बुद्धि, आपसे यहाँ पर बुद्धि छीन ले जा रही है। दोनों तरीके से तुम पिट रहे हो, इधर से तुम्हारा धन भी चूसा जा रहा है, इधर से घर भी जा रहा है, इधर से आपको मार भी पड़ रही है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिए जाते हैं। धन दिखाकर आपके मन में लालच, और फिर जब आप काम पर लग जाओ तो कुछ पैसा देकर आपसे खूब काम करवाते थे। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यही काम रह गया है कि देखो, अपने बुद्धि पर पर्दा डालो, दूसरे के बुद्धि पर भी पर्दा डालो। ईश्वर और आत्मा और ईमान, धर्म पर लड़ाकर अपना कार्यभार संभाल लो। ऐसा कोई भी दंगा नहीं है जहां पर यह सांप्रदायिक दंगा ना होता हो। और छोटवा सब बात करेगा, इधर का बात इधर, उधर का बात उधर करेगा। अरे भाई आपस में बैठ के बात करना काहे हुआ, और जिसको हुआ जेल में डालो, फांसी डालो, गोली मार डालो चौराहे पे, इनकाउंटर कर डालो। इतना पुलिस है काहे को, झक मारने के लिए है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते हैं, मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं दो 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 दो, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, यहाँ अपने प्राण निछावर कर देते हैं ऐसे दंगों में। और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यवहार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नृत्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। अगर लोगों को रोजगार ठीक से ना मिले ना, तो लोग ऐसे ही लड़ते पड़ते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सबसे जरूरी है उद्योग लाना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी लाना और लोगों को उसमें लगाए रखना। लोग खाली नहीं रहेंगे तो ये सब फालतू कामों में जाएगा कौन? हम तो आज तक गए नहीं है, आशा करते हैं कि आप लोग भी नहीं जाएंगे। ना ही हम किसी धर्म के रैली में गए हैं और ना ही किसी इलेक्शन के रैली में गए हैं,
हाँ, बाद में करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आप जिसके समर्थन में हैं उसके समर्थन में जाना चाहिए। जैसे में आप देखिए, हम आज तक किसी भी मंदिर मस्जिद कोई भी का दल चला जाता है ना जुलूस लेकर, हम किसी भी जुलूस में नहीं गए हैं। धर्म और ईमान से तो हम लाखों ऊपर चले गए हैं। ना ही हमको धर्म पछाड़ सकता है, ना ही हमें ईमान पछाड़ सकता है। दोनों को काबू में करके चलने वाले इंसान हैं हम, और चाहते हैं कि आप भी धर्म को पूरा काबू में करके चलें। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म और ईमान ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध हो, और आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का स्थान हो। धर्म आपका ईमान आत्मा को ऊंचे उठाने में उसको लगा दो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति के स्वाधीनता को छीने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप मानो, मतलब जिस तरह आपका मन चाहता है वैसा धर्म आप मानो, और दूसरों को मन चाहे काम में मत आओ, और दूसरे के मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह मानो। अपने जो मन चाहता है तुम्हारा वही करो। दो भिन्न धर्म के मानने वालों के टकराव होता रहता है, हमेशा होता रहता है। जो दो धर्म मानने वाले हैं, टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। अगर मन ही आपका साफ हो तो आपके लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा कि दूसरे धर्म से टकराओ। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाता है। देश के स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाता है, देशद्रोह के बीच में समझा जाता है कि उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं। हमारे दोस्त इतने मुसलमान कितने हिंदू हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या मंदिर क्या मस्जिद। वो लोग हमारे साथ मंदिर आते हैं, हम भी मस्जिद चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन अंदर तो गए नहीं है। लेकिन कोई बुलाया ही नहीं है मेरे को। लेकिन आशा करते हैं किसी दिन जब बुलाया जाएगा तब हम जरूर जाएंगे। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। मतलब जिस दिन के उद्योग में खिलाफत करने वाले को, जैसे मुल्ला मौलवियों, खिलाफत में आ जाए। देखो, मुल्ला और मौलवियों, मुसलमान लोगों को बोल रहे हैं मुल्ला और मौलवियों, दो से बच कर रहो। ये खुकुर लोग होते हैं, कुकुर। इन कुकुरों से बच कर रहो। उसके बाद से है धर्म स्थान पर जो धर्म का ठेकेदार बना है, बाबा पंडित भगेड़ा, उसको भगाओ यहां से, मारो लात, भागो यहां से। इनको आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था, जिस दिन इन लोगों को साथ में लेना था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकर आचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया है। ये लोग अच्छे लोग थे, लेकिन इनको बहुत खराब रूप में पेश कर दिया गया। उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी, और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, धर्म के नाम पर पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर दिया। ये लोग केवल इंसान थे ना, आम इंसान, लेकिन इन लोगों को इतना बड़ा बना दिया गया जिसके वजह से यहाँ पर मजहबी लड़ाई हो गया, धर्म के नाम पर लड़ाई हो गया, प्रपंच रच जाते थे, लाखों लोगों को मरवा दिया गया। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले तो उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है।
तो महात्मा जी के धर्म का स्वरूप है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों की ही हुआ करता है। धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। जो ऊंचे विचार के होते हैं, अच्छे उदारवादी व्यवहार के होते हैं, धर्म उन्हीं का होता है। उनके मानने में किसी एतराज मतलब उनके मानने में किसी एतराज हो सकता था और किसे हो सकता है? आजा देना और अनजान देना। जो सुबह सुबह मुसलमान लोग के मस्जिद पर अनजान होता है, अनजान देना, शंख बजाने, नाक बजाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ये सब धर्म है ही नहीं। और शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही आपके धर्म का सबसे मेन और सबसे स्पष्ट चिन्ह है, स्पष्ट कारण है। शुद्ध आचरण, व्यवहार साफ, मन साफ, आपके मन में शुद्धि होना चाहिए। सदाचार, आप चलो तो आपके व्यवहार से लगे लोगों को कि हाँ ये आदमी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये आपके सदाचार में आ जाएगा। 2 घंटों तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी, 5 वक्त का नमाज पढ़ा जाता है, नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात, ये रिश्वत देने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं देखने वाला, कदापि नहीं टिकने देगा, इस धर्म को खत्म कर देगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईमान धर्म से ही चलते हैं, ये नहीं मानते हैं कि क्या 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 नहीं है। भैया सीधा बात समझो, शुद्ध आचरण मत सदाचार कर लो, शुद्ध आचरण और अपने सदाचार को ही अपना धर्म बना लो, यही आपके लिए जीवन का उपलक्ष्य को हासिल करवा देगा। अपना व्यवहार ठीक कर लो, अपना चाल चलन ठीक कर लो, आपका सब ठीक है। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। आपका आचरण ही बताएगा कि आप कैसे हैं। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। इसलिए है कि आप हर चीज को छोड़ो, नमाज, रोजा, पूजा, गायत्री सब छोड़ो और अपने ईमान धर्म को जगाओ, मतलब अपने सदाचार को ठीक करो, आचरण को ठीक करो। आपका धर्म वही है आचरण। आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है पढ़ना, शिक्षक है तो धर्म है पढ़ाना। ऐसे धर्म और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब, बिना मजहब वाले और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे होते हैं और ऊंचे होते हैं। और जो लोग नास्तिक है वो अरबों खरबों कमाते हैं, और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो सब वैसे ही गरीब फकीर बने हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में आ जाते हैं। जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल करते हैं, और जो मूर्खों को किसी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को उकसाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि सब ईश्वर का है, सब नेचर का है, सब प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जो हैं बूढ़े लोग जो अपने स्वार्थ के लिए सब मेरा है, हाँ बाबूजी कमा कर धर गए हैं, सब मेरा है। कुछ लोग हैं इसे बोलने वाले कि सब मेरा है, वही लोग धर्म के नाम पर आपको लड़ाते हैं। और जो लोग समझ लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब जनता का है, वो लोग आपको देश के नाम पर कभी नहीं लड़ाएंगे, कभी नहीं लड़ाएंगे। ये मैं वादा कर देता हूँ, लिख कर देता हूँ, कभी नहीं लड़ाएंगे। अभी एक जीता जाता एक उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो धर्म के नाम पर किसी को नहीं लड़ाते हैं। आज जितने साल से वो कार्यरत हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इतना सालों में दंगा नहीं हुआ है। औकात नहीं है किसी को दंगा करा देने की। आपको एक मैं बात बताता हूं, मैं जिस क्लास में पढ़ता था वो मेरे क्लास में एक भी मुसलमान लड़का नहीं था, और एक था तो बेचारा वो भाग गया, क्योंकि बाकी सब लड़के इतने उसको परेशान कर देते थे कि वो स्कूले छोड़ दिया। और हमारे एक टीचर थे, राजेश पाठक नाम था, हाँ राजेश पाठक, वो बोलते थे कि
एकदम कट्टर हिंदू बनो, कट्टर। वो बोलते थे कट्टर हिंदू बनने का मतलब कि अपने आगे मुसलमानों की सुनो नहीं, अपने मतलब उनका कहने का मतलब ही था कि कट्टर हिंदू बनो, हिंदू ही सबसे आगे, बाकी सब पीछे। लेकिन अब समझ में आया है कट्टर हिंदू का मतलब होता है कि जितना अपने आप की इज्जत करो उतने दूसरे जात की इज्जत करो, जितना अपनी इज्जत करते हो उतने दूसरे धर्म के इंसान की इज्जत करो। ये है कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू तो बोलता है कि हमारे देश में हमारे जगह पे आने वाले हर कोई भगवान है, भगवान का स्वरूप है। तो भैया भगवान के स्वरूप को आप गाली देते हैं तो कैसे सही होता है? नहीं होता है ना। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो इन नास्तिकों जो भगवान को नहीं मानते हैं और ला मजहब जो खुदा को भी नहीं मानते हैं, लोगों को अधिक प्यार करेंगे और ये लोग अधिक प्यार करते हैं लोगों को, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से, मतलब अपने पवित्र नाम पर गलत काम करने वालों से यही कहना पसंद करते हैं कि तुम मानो या ना मानो, इससे मेरा कुछ नहीं जाता, इससे मेरा ईश्वरत्व खत्म नहीं हो, कायम नहीं होता। मतलब तुम्हारे मानने से हम खत्म नहीं होते हैं। लोगों पर दया करो, दया करके मनुष्यों को मानो, मतलब मनुष्य को मानो, इंसानियत को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ये लोग यही बोलते हैं कि पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अब है प्रश्न और अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। कितने में? 1-2 में। चलिए शुरू करते हैं। इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार। बस हो गया आंसर। लिखित 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? मारपाट करते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ख नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी धर्म के बारे में बताते हैं उस पर प्रकाश डालिए और यहाँ पे लिखिए कि क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी। याद है ना सब? अरे मैं तो अभी 1.5 पन्ना लिख डालूं इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं, आपको लिखना है। और बाकी सब पर ध्यान नहीं देने का, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल क्वेश्चन आंसर समझ में आना चाहिए, पाठ जो पढ़े वो समझ में आना चाहिए, बाकी समझ में नहीं आना चाहिए। मैं पाठ से ज्यादा हटकर भी बताता हूँ कि कुछ आपको ज्यादा समझ में आवे। शब्दार्थ और टिप्पणियां, इसे आप पढ़ लेना एक बार, और यहाँ पर ही आपका पाठ खत्म होता है। फिर आगे पढ़ेंगे स्वामी आनंद जो लिखते हैं शुक्र तारे के सम्मान। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।